हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। प्रेगनेंसी में केयर बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की, आपके शरीर की, आपके खान पान की। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत इग्नोर रहती है वो है ब्रेस्ट केयर। शिशु के जन्म के बाद शिशु को फीडिंग के लिए ब्रेस्ट का ही रोल है। ब्रेस्ट की केयर प्रेगनेंसी में अगर आपने ठीक से की है तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ब्रेस्ट की केयर अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ कठिनाइयां होती हैं। कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है और आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि ये मेरी इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से। कई बार बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं आपको अगर आप ब्रेस्ट केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे में ब्रेस्ट केयर के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होते ही जैसे हार्मोन में चेंज होते हैं, बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, मूड बदलता रहता है, भावनाओं में बदलाव आता है, उसी तरीके से ब्रेस्ट में भी चेंज आता है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं और ऐसे बदलते हुए अवस्था में ब्रेस्ट की केयर क्या करें, ब्रेस्ट में क्या इश्यूज हो सकते हैं आपको प्रेगनेंसी में, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ब्रेस्ट का साइज फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज्यादा नहीं चेंज होता, लेकिन हाँ, एरियोला और निपल के कलर में चेंजेस होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेस्ट का साइज चेंज होता है, यानी कि जो प्रीवियस आपके क्लॉथ थे, जो गारमेंट्स आप यूज कर रहे थे, उसमें आपको टाइट फील होता है, सफोकेटेड फील होता है, कभी कभी आपकी सांस फूलती है, तो ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको अब अपने कपड़े का साइज बदलना है। तो ऐसे में आप करेक्ट साइज का 1 या 2 साइज बढ़ा हुआ आप अपना गारमेंट यूज करें। क्योंकि कई बार महिलाएं सांस फूलने की कंप्लेन करती हैं, जो और किसी कारण की वजह से नहीं होती, उनके टाइट कपड़ों की वजह से होती है। इसीलिए साइज चेंज हो रहा है तब आप करेक्ट साइज के गारमेंट का उपयोग करें। निपल और उसके आसपास डार्कनिंग होना एक कॉमन फिनोमेना है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन कई बार क्रस्ट जैसा कुछ निपल्स पर जमा हो जाता है, कई बार क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर आपने उसको इग्नोर किया तो उन क्रैक्स के थ्रू स्वेटिंग होती है तो बैक्टीरिया पनपते हैं शरीर पर, पसीने में जर्म्स होते हैं बॉडी में, जॉइंट्स में। तो ऐसे में जर्म्स, बैक्टीरिया ब्रेस्ट में जो निपल पर क्रैक है उससे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, इन्फेक्शन या पस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए हाइजीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी तिमाही में, छठे महीने के बाद 7वें, 8वें या 9वें महीने में हल्का फुल्का ब्रेस्ट से कई बार महिलाओं को डिस्चार्ज महसूस होता है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह स्वाभाविक है, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। आपका शरीर बच्चे के भोजन की तैयारी कर रहा है, तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी है। किसी भी तरीके से प्रेस करके, स्टिमुलेट करके, स्क्वीज करके डिस्चार्ज को निकालना नहीं है। प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट पर वेन्स की डार्कनिंग, यानी कि गहरे गहरे हरे हरे नीले नीले रंग की वेन्स का दिखाई देना, ये भी बहुत कॉमन होता है और इसके लिए भी चिंतित आपको नहीं होना है। कई बार प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट की स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में कोकोनट ऑयल या जो भी मॉइस्चराइजर आप बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसको प्रायोरिटी से बहुत सही तरीके से ब्रेस्ट पर अप्लाई करें, जिससे कि स्किन रिगार्डिंग इश्यूज यानी कि इचिंग या ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको नहीं रहे। एक बहुत ही स्ट्रेंज इशू, इन्वर्टेड निपल। बहुत सारी महिलाओं के निपल इन्वर्टेड होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से पूछकर तकनीक समझना है कि किस तरीके से इन्वर्टेड निपल को ठीक किया जाना है। बहुत ज्यादा सोर फीलिंग आती है तो कई ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर आपको देते हैं अप्लाई करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन से स्किन में प्रॉब्लम आ गई है तो आप उस ऑइंटमेंट को अप्लाई कर सके। पर इन्वर्टेड निपल अगर आपका है, यानी कि निपल अंदर की तरफ है, तो ऐसे में आप बहुत कॉशियस हो जाएं और पूरे 9 महीने प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आपके निपल्स बाहर नहीं आएंगे तो बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगी और ब्रेस्ट में डक्ट में दूध जब भरेगा उसके बाद निपल्स को बाहर लाना बड़ा ही पेनफुल हो जाता है। ऐसे में 9 महीने के दौरान इसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि ब्रेस्ट में नॉर्मल चेंजेस आए, यानी कि इन्वर्टेड निपल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। आशा करती हूँ आप भी अपना पूरा ख्याल रखेंगे और मातृत्व का आनंद उठाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।